अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की मेरी वीडियो है वीवर्स रेब बाजू या चूड़ीदार बाजू पे। तो ये लॉन्ग फ्रॉक पे बहुत अच्छे लगते हैं ये बाजू बने हुए। और जो है अगर आप बनाएंगे तो इसमें कपड़ा भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता। तकरीबन 1 मीटर कपड़े में ये आराम से बन जाते हैं। ये मेरे पास बड़ा पीस है लेकिन हमें 1 मीटर कपड़ा ही चाहिए होगा। तो वीवर्स ये जो कपड़ा है इसको मैंने डबल रख लिया है और इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है जैसे चूड़ीदार पजामे के लिए हम करते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। और अगर आपको ये लंबाई कम लग रही है तो आप इसको इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। और ये वाले जो बाजू हैं ये बनते ही उरेब में हैं। उरेब यानी कि कपड़े को उरेब करने के बाद ही ये अच्छे बनते हैं। और ये तंग हों कलाई से, जैसे यहाँ से यहाँ तक तंग हों और चुन्नट्स हों जैसे चूड़ीदार पजामे में होती हैं, तो ये तभी ही देखने में खूबसूरत लगते हैं और बने हुए भी अच्छे और इसका तरीकाकार सही हो तो ही। अच्छा जी वीवर्स, ये मैंने इस तरह से इसको कपड़े को रख लिया है। यहाँ से मैं इसके आगे का हिस्सा बनाऊंगी और वहाँ से इसका मोढ़े वाला हिस्सा यानी कंधे वाला हिस्सा बनाऊंगी। और कंधे वाला हिस्सा ज़रूरी नहीं है वहाँ से बने, यहाँ से भी बन सकता है और वहाँ से भी बन सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे कंधे की चौड़ाई हमें कितनी चाहिए। तो हमें 8 चाहिए। तो यहाँ पे जब 8 आ रहा है तो हमें यहाँ पे निशान कर लेना है। अब हमें यहाँ से लेना होगा 5 इंच। 5 इंच लेके इसकी हमने इस तरह से गुलाई दे लेनी है हल्की सी यूँ। और ये हमें 8 चाहिए था बाजू की चौड़ाई यानी कंधे से, तो 8 रख के हमने यहाँ से 5 लेके इसकी गुलाई कर ली है। सिंपल सा तरीका है। अब इसकी हमने ये शेप देनी है। शेप जो आपने देनी है वो इस स्केल से भी आप दे सकते हैं, कर्ल वाले स्केल से इस तरह से। ये देखें क्योंकि ये बहुत दुबली सी बच्ची की जो है वो मैंने बनाई है। 18 इंच चेस्ट वाली जो बच्ची है उसके लिए ये बना रही हूँ, तो ये बहुत कम में जाएगी। अगर आपकी चेस्ट जो है वो 20 है या 22 है या 24 है तो आप उसके हिसाब से, ये जाहिर है मोढ़ा जो है इसका या कंधा जिसे कह लें, इसकी जो बाजू की जो चौड़ाई है मैंने 8 ली है, तो आप 9 लेंगे या 10 लेंगे या 8 लेंगे, 8.5 जितनी लेंगे उसके हिसाब से ये यहाँ से खुली हो जाएगी। और यहाँ से आप आस्ता आस्ता इसको रेब में बनाते हुए तंग करते हुए यूँ लेकर जाएंगे इस तरह से। और इसका ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आगे से हमें 4 इंच करना है, जिसमें बमुश्किल हमारा हाथ अंदर जाए। और अगर आगे हम छोटा सा चाक रख लेंगे तो भी ठीक है कि बटन लगा लें, और अगर हम नहीं तो हम सीधे में ले लेंगे। जितनी हमारी कलाई होगी उसके हिसाब से हमें ये लंबी करनी है। ये देखें इस तरह से। इसके बाद हमने इसको यूँ शेप दे देनी है आगे से यूँ। और इसको भी इन बाजुओं को भी पहनने के लिए, क्योंकि ये तंग होते हैं उरेब होते हैं, और इनको पहनने के लिए जो है हाथ में शापर चढ़ा के तो फिर इसको आप ऐसे जैसे पहनते हैं पजामा, चूड़ी पजामा, तो इस तरह इन बाजुओं को पहनना होगा। अगर आप खुला रखेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा इसको खुला कर लें। ये देखें ये मेरी सिलाई का निशान था, ये मेरी कटाई का निशान है। अगर आप मज़ीद खुला कर सकते हैं तो आप खुला रख लें कि आपकी बाजू जो है वो आसानी से चली जाए अंदर हाथ में। तो व्यूअर्स ये मेरी आज की वीडियो थी और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब ये भी बताती चलूँ कि इसको और लॉन्ग करना है, आप जोड़ भी दे सकते हैं और आगे ले जाएं। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये उरेब कपड़े में ही कटती हैं। सीधे कपड़े में ना तो इसकी चुनटी कलाई पे अच्छी आती हैं और ना ही ये जचती है। चलें तो हम इसको कट कर लेते हैं। और ये देखें इस तरह से यहाँ से जो कंधा है इसकी शेप बिल्कुल उसी तरह बनानी है जैसे हम आम स्लीव्स की बनाते हैं। तो ये यहाँ से इस तरह कट होती जाएगी। और अगर आप खुला रखना चाहें तो मैंने पहले भी बताया है कि आप खुला कर लें इसको, तो इस तरह से ये कटिंग हो जाएगी। और रेडी तो वैसे ही होगी जैसे हम सीते हैं, तैयार करते हैं। बस ये सिर्फ फर्क इतना है कि ये लॉन्ग है और है उरेब कपड़े में। तो व्यूअर्स ये मेरी आज छोटी सी आज की वीडियो थी
امید کرتی ہوں بہت پسند آئی ہوگی، سمجھا ہوگا اور کچھ بنا کے ضرور پہنیں گی۔ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ میرے نئے ویورز جو آج یہ میری پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔